स्तरीय विभिन्न जो है स्कूलों से बच्चे आए हुए हैं। थोड़ा एक खेल भावना से जो है अपने खेलों को खेलें, क्योंकि जीत हार जो है अगर दो टीमें खेल रही हैं, दो व्यक्ति खेल रहे हैं तो जीत तो एक ही होगी, लेकिन उसमें कोई निराशा नहीं होनी चाहिए। अपना अच्छे से अच्छा बेस्ट देने की कोशिश करें। उसके पश्चात जो कमियां रह जाती हैं आगे के लिए उस चीज से सीखें और अभ्यास करें। सभी युवा वर्ग हैं, आने वाली पीढ़ी जो है, देश का भविष्य जो है वो आप सभी पर ही निर्भर है। तो द्वेष भावना से नहीं खेलना है, द्वेष भावना से नहीं रहना है, क्योंकि ये जो आयोजन है, चाहे खेलें हैं, हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम है, धार्मिक रहे, ये एक मेल जोल का जो है एक माध्यम है। और आसपास के दूर दराज से बच्चे आते हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, आप मिलजुल रहे हैं, कुछ सभी की से बोल चाल और भाईचारे का जो है इससे जो है बढ़ावा इनसे मिलता है। तो देखिए हमारी जो संस्कृति है वो है मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव की जो है हमारी संस्कृति में है, ये चीजें हमारे संस्कारों में है। तो माता पिता से बड़ा जो है हमारा कोई संगी साथी नहीं हो सकता, कोई शिव चिंतक नहीं हो सकता, और कोई हमें अच्छा मार्गदर्शक नहीं हो सकता। उसके साथ जो हमारे बुजुर्ग हैं, बड़े हैं, गुरुजन हैं, वो सभी हमें इसलिए ही यहाँ पर आपको चाहे डांटें, फटकारें, बोलें भी करें, उसके पीछे उद्देश्य यही होता है कि आप अच्छे बने, उनसे आगे निकलें और अच्छे से जो है आप स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें और अपने कार्य को अच्छी पढ़ाई करें, अच्छे संस्कारों में संजोए रहें और उच्च पदों पर विराजमान हो। उसके पीछे उद्देश्य यही रहता है सभी का। तो माता पिता का कहना जरूर माने, अपनी देव संस्कृति को जरूर माने और उसके गुरुजनों का आदर सत्कार, अतिथियों का आदर सत्कार करना ना भूलें, क्योंकि इनके आशीर्वाद से ही हम कहीं भी पहुंचेंगे। तो माता पिता गुरुजनों के जो है सत्कार से, आशीर्वाद से ही हम जो है उच्च स्थानों की प्राप्ति भी कर सकते हैं और कई समस्याओं से बच भी सकते हैं। तो हमारा भी यह सौभाग्य है कि हम भी इसी स्कूल में पढ़े हैं, यही हमारा जन्म हुआ है। तो सौभाग्य से आप सभी से मिलने का, दर्शन करने का जो है सौभाग्य मिल जाता है। जब यहाँ पर बुलाया जाता है, कोई ना कोई निमंत्रण आता है, तो मेरी कोशिश रहती है कि मैं जरूर जाऊं, क्योंकि हम भी इसी मिट्टी में जन्मे हैं, पले हैं और यहाँ से शिक्षा मिली हमें। उसके पश्चात अन्यत्र स्थानों पर गए, पढ़ाई भी की और खेलों में भी रहे। हम स्टेट लेवल तक हम भी खेले हैं, मैं भी स्टेट हैंडबॉल, वॉलीबॉल में और कबड्डी में रहे हैं, हमारी टीम में ही रही हैं। तो इसलिए जो है खेलों का जो महत्व जो है हमारे जीवन में बहुत है, क्योंकि खेलों से जो है हम तंदुरुस्त रहेंगे, हष्ट पुष्ट रहेंगे और जो भी बाहरी जो प्रवृत्तियां चली हैं, नशा इत्यादि चल रहा है समाज में, उसकी प्रवृत्ति बढ़ रही है और जो कि फोनों का ज़्यादा प्रचलन बढ़ रहा है। तो जब हम ग्राउंड में जाएंगे, खेलेंगे, एक तो मिट्टी से जुड़कर रहेंगे, तो विभिन्न रोग वैसे ही हमारे समाप्त हो जाते हैं, विभिन्न परेशानियां, पसीना निकलेगा तो आधे रोग तो हमारे इससे दूर हो जाएंगे। फिर खेलेंगे, कूदेंगे, हष्ट पुष्ट रहेंगे और समाज में कुरीतियां जो है उनसे हम बचे रहते हैं। क्योंकि जब भी कोई बच्चे हैं, आप स्कूल में जाते हैं, हर जगह आप जब नई क्लास में भी जाते हैं तो आपको नए स्टूडेंट से, नए साथियों से मिलना जुलना होता है। तो ऐसे ही जब हम खेलों के लिए आगे पीछे जाते हैं तो वहाँ अलग अलग गांव के और प्रदेशों के भी लगा लें, जैसे जैसे आप और जगह जाएंगे तो उससे जो है भाईचारे की भावना और सबसे मिलजुल कर रहना आता है। जब हम बाहर जाते हैं, रहते हैं और जिसने यह चीज सीख ली, कहीं पर भी जाए सभी से मिलजुल के रहना, एडजस्ट होना सीख लिया, वो जीवन की चुनौतियों में कहीं भी मार नहीं खाता है। अगर हम सोचते रहे हम घर से नहीं निकले, वहाँ ये सुविधाएं या ये चीजें नहीं है, इससे समस्या है। माता पिता भी ज्यादा ध्यान कि वहां पर ये सुविधाएं नहीं, जब सुविधाओं का अभाव होगा तो आपको उन चीजों की वैल्यू भी पता लगेगी, उन चीजों का कि कैसे रहा जाता है, कैसे जीवन यापन किया जाता है।
और उससे जो है हमारे अंदर एक विल पावर, एक स्ट्रांगनेस आती है। हम जो उन चीज़ों से संघर्षरत होकर उन चीज़ों से निकलते हैं। तो ये चीज़ें जरूरी हैं। तो सबसे पहले जो अपनी अध्ययन पर, पढ़ाई पर ध्यान दें, उसके पश्चात अपना खेल कूद इसमें भाग अवश्य लें सभी, क्योंकि आज के समय में जो है पढ़ाई के बगैर जो है, एजुकेशन के बगैर आप एजुकेशन के बिना है तो आप कहीं भी कामयाब नहीं होंगे, और उसके बगैर कुछ है भी नहीं। अगर आपने जीवन में कुछ बनना है, कुछ पाना है, तो शिक्षित होना सबसे जरूरी है। और शिक्षा के साथ साथ समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बने, आप रहें और नाम हो, तो उसके लिए संस्कारित होना भी जरूरी है। आपके अंदर वो एक इंसानियत होना भी हमारे अंदर जरूरी है। जहाँ पर भी आपकी, क्योंकि हमारे परिवार के प्रति तो उत्तरदायित्व तो है ही है, माता पिता के, बुजुर्गों के, बड़ों के भी, और हम सामाजिक प्राणी हैं, इसलिए हमारा समाज के प्रति भी उत्तरदायित्व बढ़ जाता है। जब हम समाज में रहते हैं तो समाज में आसपास क्या हो रहा है उसको भी देखना है। अगर कहीं बुराई है, कुछ चीजें गलत हो रही है, तो उसके चीजें जो जिसका प्रभाव हमारे बच्चों पर पड़ रहा है, तो उसके ऊपर आवाज उठानी चाहिए, बोलना चाहिए, रोकना चाहिए, टोकना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं भी कुछ गलत हो रहा हम देख रहे हैं, इसी से जो है गलत प्रवृत्ति के लोगों की, उनकी जो है वो बढ़ती है विल पावर की। हमें तो कोई कुछ बोल नहीं रहा, देख नहीं रहा, कोई रोकता नहीं टोकता, इसी के कारण जो है समाज में कुरीतियां बढ़ती, क्यों कोई बोलना चाहता नहीं, कोई बुरा बनना ही नहीं चाहता है, तो उसका प्रभाव हमारे बच्चों पर, क्योंकि जब फिर हमारे ऊपर वो चीज आएगी तब हम जो है दुखी होते हैं। लेकिन अगर आसपास कुछ चीजें, आजकल तो ज्यादातर जो है नशे का प्रवृत्ति बढ़ रही है, जो अगर कोई इन चीजों में संलिप्त है तो उनके प्रति आप स्वयं जागरूक हो। गांव वाले, आस पड़ोस वाले, आपके पास साधन है और ये है, पुलिस है, आप उनको इन्फॉर्म करें। उसके पश्चात आप स्वयं इकट्ठे हों उन चीजों को दूर करने के लिए, क्योंकि सरकारें जो है, सरकार तो सब कुछ आपके साथ है, लेकिन सरकार हर जगह हम सोचे कि सरकार करे हर चीज, सरकार हमें खाना भी फ्री दे, राशन भी फ्री दे, उसके पश्चात हमें जो है बिजली पानी भी फ्री दे, तो हम तो निकम्मे होते जाएंगे। तो इसलिए जो है इन चीजों पर डिपेंडेंट ना हो, इस पर खुद कमाना सीखें, खुद हम करना सीखें। जितनी हम मेहनत करें वो ही हमारे फलदायी होगी। उससे क्या होता है कि जब हम ज्यादा आरामदायक बन जाते हैं तो हम विभिन्न बीमारियों से, अगर थोड़ा बहुत हमें इधर से कुछ मिल भी जाता है तो उससे क्या, वो हम बीमारियों में लगा देंगे, दवाइयों में लें, तो उसका कोई लाभ नहीं है होने वाला है। तो इस करके जो है इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखें। आप जीवन में कभी निराश नहीं होना, उससे लड़ते रहना। अगर हार भी जाते हैं, कुछ भी कमी रहती है, स्कूल पढ़ाई में भी हम हार जाते हैं, फेल हो जाते हैं, कोई नहीं, फिर से शुरू करो। जीवन तो एक बार मिला, उससे जीवन जो है इन चीज़ों पर ही निर्भर नहीं करता कि आप निराश होकर बैठ जाए, लेकिन आशावादी रहना है हमेशा और अभ्यासरत रहना है। अगर आप जिस फील्ड में खेल रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अगर कोई कमी रहती है तो अभ्यासरत रहें हमेशा, फिर आप। सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारा आशीर्वाद। जय हिंद, जय भारत, जय बाबा बालक नाथ।